मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले कथानक देवी भागवत कथासार के अंतर्गत प्रथम स्कंध में आने वाले यह वृतांत देवी की कृपा से विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध का वृतांत आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान लगाकर सुने और मेरे इस वृतांत को आखिर तक अवश्य सुने, क्योंकि यह वृतांत देवी भागवत कथासार से लिया गया है और एक सच्चा वृतांत है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देवी की कृपा से विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध। दोस्तों, प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए, तब देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए। उस समय उनके कानों की मैल से मधु कैटभ नामक दो महाबली पैदा हुए। विशाल समुद्र में रहते हुए वे दोनों सोचने लगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इस जल राशि का आधार क्या है। इस प्रकार जब वे सोच रहे थे, उसी समय आकाशवाणी से उन्हें बाग्बीज मंत्र ऐं सुनाई दिया। उन दैत्यों ने उस मंत्र की हृदयंगम कर लिया और इंद्रियों का संयम कर 1000 वर्षों तक उसका जप करते रहे। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आद्याशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो। तब उन दानवों ने कहा कि हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। देवी ने कहा, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो सकोगे, इसमें संदेह नहीं। वर प्राप्त करने के बाद उन मदोन्मत्त दानवों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा में वे दोनों कहने लगे, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा वह कमल आसन छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई वीर ही इस शुभ आसन के योग्य होता है। उन दानवों के इस कथन को सुनकर भयातुर होकर ब्रह्मा जी कमल नाल में प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, परंतु योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण भगवान विष्णु जाग नहीं सके। तब ब्रह्मा जी ने पराम्बा भगवती योग निद्रा की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तामसी देवी भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में स्थित हो गईं और भगवान विष्णु जम्हाई लेते हुए सचेत हो गए। अपने सामने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे भय का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ के वृतांत का वर्णन किया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक उन दैत्यों से युद्ध करते रहे, परंतु उनका वध नहीं कर सके। तो उन्होंने आद्याशक्ति पराम्बा भक्ति का स्मरण किया, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि पराम्बा भगवती ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। इस पर उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की और उन मदोन्मत्त दैत्यों के वध के से निमित्त बनने को कहा। भगवान विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने मधु कैटभ को मोहित कर दिया। तब वे दोनों विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांग लो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। भगवती की माया से मोहित उन दोनों ने भगवान विष्णु की जंघा पर अपने सिर रख दिए और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट दिया। दोनों के मस्तक काट दिए गए। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा से मधु कैटभ नामक दैत्यों का वध हुआ।
इसके अनंतर बुध के जन्म की कथा, राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणित इला का बुध से विवाह तथा पुरूरवा की उत्पत्ति तथा राजा पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा का वर्णन भी प्रथम स्कंद में प्राप्त होता है। दोस्तों, यह मैं आपके साथ सारांश में देवी भागवत कथा सार आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आजकल हमारे जैसे लोगों के पास समय की व्यस्तता चलते के कारण आप लोग सुनने में ज़्यादा समय नहीं दे सकते। हर व्यक्ति अपने अपने कामों में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर चाहें तो मैं इनका डिटेल अध्ययन आपके सम्मुख कर सकता हूँ। आपको अच्छे अच्छे वृत्तांत और लंबे लंबे वृत्तांत भी सुना सकता हूँ। तो दोस्तों, आज इस शॉर्ट वृत्तांत में, इस सूक्ष्म वृत्तांत में इतना ही। इसके रहते अगली बार हम इसके द्वितीय स्कंध में आपको वेद व्यास जी के जन्म की कथा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, देवी भागवत कथा सार का वृत्तांत यहाँ पूर्ण होता है। इसके लिए आप अगर चाहें, आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।